हाय फ्रेंड्स, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बाद आता है हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ दे देती हूँ कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म किसे कहते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म वो नॉर्मल फॉर्म होती है, मतलब टेबल अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तो फर्स्टली वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा, प्लस कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की पे फुल्ली डिपेंडेंट होगा। मीन्स नॉन प्राइम attribute should be fully dependent on candidate key। कैंडिडेट की के पार्ट पे डिपेंडेंट नहीं होगा, पूरी कैंडिडेट की पे डिपेंडेंट होगा, मतलब फुल्ली डिपेंडेंट होगा, पार्शियली डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, अब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म देखते हैं कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म किसे कहते हैं। ठीक है, मैं एक रिलेशन ले लेती हूँ यहाँ पर ABCDE, इसके एट्रीब्यूट्स हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसीज हम ले लेते हैं। ये हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। ये मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से लिखा जाता है। जो लाइन, एक लाइन हम ले लेते हैं, ठीक है, जिस एट्रीब्यूट पे एरोज नहीं है वहाँ से लेकर ये फंक्शनल डिपेंडेंसी जाती है जहाँ पे एरोज हैं। ठीक है, ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई। ए बी इज फाइंडिंग C एंड E। ठीक है, जैसे कि यहाँ से एक लाइन जा रही है, ए बी से उठकर कहाँ जा रही है, C पे जाती है और E पे जाती है, तो ए बी इज फाइंडिंग C एंड E। ऐसे ही सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी है हमारी C इज फाइंडिंग D, तो C इज फाइंडिंग D। ये दो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। ठीक है, अब इस थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमें ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको कि ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी किसे कहते हैं। वैसे आप अगर पूरा पढ़ना चाहते हैं तो मेरी दूसरी वीडियोस में आप देख सकते हैं। एक कोई भी एट्रीब्यूट है A, ठीक है, वो फाइंड कर रहा है B को और B फाइंड कर रहा है C को, तो अल्टीमेटली A किसको फाइंड कर रहा है, C को, क्योंकि अगर हम A की वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं B की वैल्यू और B की वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं C की वैल्यू, तो अल्टीमेटली हम A की वैल्यू से C की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो ये ट्रांजिटिविटी हो जाती है। ठीक है, मतलब कि A ने काम दिया B को और B ने B ने फाइंड किया C को A के लिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली A ने C को फाइंड कर लिया, लेकिन किसके ज़रिए किया, B के ज़रिए। B होना ज़रूरी है बीच में, तो ये हमारी ट्रांजिटिविटी हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, फर्स्टली तो हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दी गई है, तो हम इसकी कैंडिडेट की पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था कि जो राइट हैंड साइड पे एट्रीब्यूट्स नहीं है वो हम लिख लेंगे, A नहीं है और B नहीं है। ठीक है, A और B का क्लोजर हम ले लेंगे। A और B का क्लोजर लेना है तो हमें A और B पहले लिखना पड़ेगा और इनसे जो फाइंड होता जा रहा है वो हम लिखते चले जाएंगे ट्रांजिटिवली। ठीक है, सो A और B से हम E और C और E फाइंड कर रहे हैं और वहीं पे हम C यहाँ पे दिया गया है हमें, तो C से हम D फाइंड कर रहे हैं, तो D भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमें पता लग गया कि A और B सारे एट्रीब्यूट को फाइंड कर सकता है। अगर सारे एट्रीब्यूट को फाइंड कर सकता है तो A और B क्या हो गया, कैंडिडेट की। ठीक है, क्योंकि वो सबको फाइंड कर सकता है। अगर इसकी वैल्यू हमें पता है तो हम सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो वो कैंडिडेट की हो गया हमारा। ऐसे ही भी हम इससे भी पता कर सकते हैं कि कैंडिडेट की कौन सी है, कि जिस भी एट्रीब्यूट पे इनकमिंग एज नहीं आ रहा, मतलब एरो वाला एज नहीं आ रहा है, उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, और फाइंड करते हैं कि क्या वो सारे एट्रीब्यूट को फाइंड कर पा रहा है। A और B में इनकमिंग एज नहीं है, तो A और B फाइंड कर रहे हैं C को और E को, वहीं C फाइंड कर रहा है D को। तो इससे हमें पता लग गया कि A और B सारे एट्रीब्यूट को फाइंड कर सकता है, तो वो एक कैंडिडेट की हो गई। ठीक है, अब कैंडिडेट की से हम ये भी पता कर सकते हैं कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा है और प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा है।
प्राइम एट्रीब्यूट वो होंगे जो कैंडिडेट की के अंदर आते होंगे। जितनी भी कैंडिडेट की हैं उन सब के अंदर जो जो एट्रीब्यूट आएंगे वो प्राइम एट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, ए और बी यहाँ पर हो गया। अब इसके अलावा जितने भी बचते हैं वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं, मतलब जो भी कैंडिडेट की में नहीं है वो नॉन प्राइम है, सी, ई एंड डी। ठीक है, अब ये तो हमने फाइंड कर लिया कि प्राइम कौन सा है, नॉन प्राइम कौन सा है। अब हम मेन कंडीशंस देखते हैं कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें मेन कंडीशन क्या क्या चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए एक तो टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होनी ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी फाइंड करते हैं नॉर्मल फॉर्म, टेबल उससे पहले वाले नॉर्मल फॉर्म में होनी ज़रूरी होती है, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होनी ज़रूरी है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस यहाँ लिखी हुई हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की। एक तो ये हो गई कंडीशन। अब इसकी मेन कंडीशन क्या होती है कि जो भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो कैंडिडेट की पर ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड नॉट बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की। कैंडिडेट की पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए। अगर ये कैंडिडेट की है और ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये कंडीशन होती है। इसको देखने का तरीका कैसे होता है कि अगर कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फाइंड कर रहा है दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, तो ये ट्रांजिटिविटी दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट हो गया। एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अगर फाइंड किया जा रहा है दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के द्वारा, तो वहाँ पे ट्रांजिटिविटी आएगी ही आएगी। ठीक है, इस कंडीशन से हमें पता लगता है कि अगर ये भी नॉन प्राइम है और ये भी नॉन प्राइम है तो ऑब्वियसली ये नॉन प्राइम इसके द्वारा फाइंड किया जा रहा है और ये नॉन प्राइम कहीं ना कहीं जा करके की के द्वारा फाइंड किया ही जाएगा, तो यहाँ पे ट्रांजिटिविटी आ जाती है। तो ये हमारा एक मेन देखने का तरीका है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में अगर हमें देखना है कि टेबल है या नहीं है तो ये कंडीशन चेक कर लें। कहीं भी अगर हमें ये फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल जाती है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है या फाइंड किया जा रहा है, तो वो टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम जो हमने रिलेशन लिया है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, हम एक एक करके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट लेंगे और फाइंड करेंगे कि क्या वो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है या नहीं है, या ये कंडीशन आ रही है या नहीं आ रही है। ये सेम यही चीज़ होती है, ये अगर चीज़ मिल जाती है तो मतलब ट्रांजिटिविटी है और ट्रांजिटिविटी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट हम सी लेते हैं। सी हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सी इस पे डिपेंडेंट है और ये कैंडिडेट की है, तो यहाँ पे सी जो कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये राइट हो गया। अब ई हम चेक करते हैं, ई क्या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे ये हम देखते हैं, ये ई कैंडिडेट की पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो ये कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। अब हम डी देखते हैं, डी इस वाले फंक्शनल डिपेंडेंसी में नहीं है, यहाँ पर है। डी जो कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो सी पे डिपेंडेंट है जो कि दूसरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये कंडीशन आ गई हमारी कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट हो गया है, तो हमारी ये कंडीशन आ गई, मतलब ट्रांजिटिविटी आ गई। किस तरीके से ट्रांजिटिविटी है ये आप देख सकते हैं, ए भी फाइंड कर रहा है सी को, वहीं सी फाइंड कर रहा है डी को, तो ये ट्रांजिटिविटी आ गई। तो ये हमारा कंडीशन रॉन्ग हो गया थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एक बारी, ए बी इज फाइंडिंग सी एंड सी इज फाइंडिंग डी, अल्टीमेटली ए बी इज फाइंडिंग डी, तो ये ट्रांजिटिविटी आ गई। ये हमारी कंडीशन रॉन्ग कर देती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए। ठीक है, अच्छा ये होता क्यों है, क्यों हम इसको नहीं ले सकते, क्या दिक्कत आती है इसमें, हम ये देखते हैं। ये सी
ए बी को काम दिया गया है सबको फाइंड करने के लिए, लेकिन ए भी अपना काम सौंप देता है सी को, सी वो काम कर रहा है डी को फाइंड करने का। होता क्या है, सी जो कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है, वो नल हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नल हो सकते हैं। प्राइम एट्रीब्यूट नल की कंडीशन रहती है, लेकिन एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नल हो सकता है। अगर ये नल हो गया कहीं पर भी, तो ये डी को कैसे फाइंड करेगा? ये डी को फाइंड ही नहीं कर पाएगा, नल है, कुछ भी नहीं है, तो वो क्या डी को फाइंड करेगा? नहीं कर पाएगा। अगर डी को फाइंड नहीं करा तो ए बी भी डी को फाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि सी ही डी को फाइंड नहीं कर पा रहा। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि कैंडिडेट की डी को फाइंड नहीं कर पा रहा है। तो मतलब वो किस बात की कैंडिडेट की हुई? वो कैंडिडेट की ही नहीं हुई। तो ये सारी कंडीशंस रॉन्ग हो जाती हैं टेबल के लिए, इसलिए हम ये ट्रांजिटिविटी को अवॉइड करते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि जो हमने टेबल ली है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाएं कैसे? ये एक दूसरी हमारी चैलेंज हो जाता है कि हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कैसे लाएं। अब देखते हैं हम किस तरीके से ला सकते हैं। ये हमारा रिलेशन था ए बी सी डी ई का। यहाँ पे हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी गई थी, ए बी इज फाइंडिंग सी एंड डी, सी इज फाइंडिंग डी, ठीक है। ये हमारी कंडीशन थी, जो कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें दिक्कत दे रही थी। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और दूसरी टेबल में डाल देंगे। ये यहीं पर रहेगी, मतलब एक टेबल में रहेगी। यहाँ पे हम A1 R1 सॉरी और R2 दो टेबल में इसको डीकम्पोज कर देंगे इस टेबल को। जैसा कि हमने पहले भी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में देखा था कि जब हमारे दिक्कत आ रही थी हमें, तो हमने उसे दो टेबल में डिवाइड कर दिया था। वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। जो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें दिक्कत दे रही है, हम उसे उठाकर दूसरी टेबल में डाल देंगे ताकि वो हमें दिक्कत ना दे, ठीक है। अब R1 में कौन सी कंडीशन रह जाएगी? जो सही वाली है। जो सही वाली होंगी वो R1 में रह जाएंगी। अगर इसमें और भी कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती जो सही होती, वो भी यहीं पर आती, C एंड E, ठीक है। और ये वाली उठ करके यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि ये दिक्कत दे रही है हमें। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे कौन कौन से एट्रीब्यूट हो गए जो इसमें है, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में है, वो रह जाएंगे। और यहाँ पे कौन कौन से एट्रीब्यूट हो जाएंगे जो इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पर कि कोई ट्रांजिटिविटी है या नहीं है। अब यहाँ पे जैसा कि की है ए बी, ये की है ए बी और ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये की के ही द्वारा दोनों फाइंड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ट्रांजिटिविटी नहीं है। ऑब्वियसली जब एक ही फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी तो कोई चांस ही नहीं है कि ट्रांजिटिविटी हो, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट की कौन सी हो गई? सी। एक ही फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो यहाँ पे भी ट्रांजिटिविटी नहीं हो सकती। सी कैंडिडेट की है और ये नॉन प्राइम है, जो कि कैंडिडेट की के द्वारा ही फाइंड किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी कोई ट्रांजिटिविटी नहीं है। ये भी करेक्ट हो गया और ये भी करेक्ट हो गया, तो ये दोनों अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो गई, ठीक है। एक बारी हम फिर से इसको दोहरा लेते हैं क्या क्या हमने किया है। हमारी ये एक रिलेशन थी जिसके ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी, ठीक है। फर्स्टली तो हमने कैंडिडेट की फाइंड करी, कैंडिडेट की हमें ए बी मिली। ए बी से हमें ये पता लगा कि प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हैं और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हैं। इसमें हम एक एक करके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को लेते जाएंगे और ये कंडीशन हम चेक करते जाएंगे कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड ना करे। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी आ जाती है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो वो टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। जहाँ जो कि हमने चेक करा, सी भी ठीक था, ई भी ठीक था, बस डी हमारा गलत था क्योंकि वो फाइंड किया जा रहा है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के द्वारा, ठीक है। तो हमने क्या करा, उस टेबल को दो टेबल में डिवाइड कर दिया। एक टेबल में तो हमने सही वाली कंडीशंस रख ली और दूसरी टेबल में हमने जो गलत थी कंडीशन उसको डाल दिया, अलग कर दिया उसको, ठीक है। तो ये दोनों ट्रांजिटिवली डिपेंडेंसी अब इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो गई, ठीक है।
ओके, थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।